और हर बार नवरात्रि से पहले लोग चूक जाते हैं। और ये वाले जो नवरात्रि होते हैं चैत्र वाले, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 बार, एक बार ये चैत्र वाला, एक बार अपना ये शरद नवरात्रि होते हैं जो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में जा करके, और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। तो हालांकि आजकल वो गुप्त कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वो पहले होती थी केवल साधकों के लिए। अब आजकल उसमें भी जो मेले लगने लगे हैं मंदिरों में, तो गुप्त चीज़ का प्रभाव रहा नहीं। खैर, मेन जो चीज़ पे हम बात करते हैं कि ये नवरात्रि जो है, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है और ये क्यों ज़रूरी हो गया लगभग 20 दिन पहले ही आकर के इस विषय पर चर्चा करना। जैसे आप लोगों को याद होगा कि पीछे जब भी मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो या जहाँ कहीं भी, जूम पे, आप लोगों को मैंने बताया था, हिंट दिए थे कि अभी अप्रैल में बहुत बड़े मेजर चेंजेस आने वाले हैं। 4 बड़े ग्रह जो है बदल रहे हैं। राहु केतु बदल रहे हैं 18 महीने बाद, और बृहस्पति अपनी राशि में आ रहे हैं, और शनि भी अपनी राशि में जा रहे हैं। तो अप्रैल का महीना काफ़ी मेजर इवेंट्स की तैयारी कर रहा है आगे आने वाले समय में। तो अब जब भी कुछ प्रकृति में बड़ा बदलाव हो रहा होता है, तो जो सजग आदमी है, जिसे कुछ प्रोडक्टिव करना है बड़े लार्ज स्केल पे, जो सालों से इंतज़ार में था, उसके लिए वह समय बड़ा अनुकूल होता है। क्योंकि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो है ना, वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि 2 तरीके से चलती हैं चीज़ें। एक तो आपकी दशाओं के हिसाब से होती है टाइमिंग ऑफ इवेंट। आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, आप इंतज़ार करते हैं कि कोई अनुकूल टाइम पीरियड आएगा तो उसमें कोई आप बड़ा काम करें। और उसके पैरेलल दूसरी चलती हैं जो गोचर में चल रहे होते हैं ग्रह स्थितियाँ। तो दशाएं तो सबकी, दशा अंतरदशा महादशा तो सबकी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन गोचर का प्रभाव तो नेचुरल है भाई। राशियां सबकी भले ही अलग हों, लेकिन ग्रह तो यूनिवर्सली अपने हिसाब से बदल रहे हैं। मतलब ठंड आएगी तो सबको ठंड का मौसम मिलेगा, गर्मी आएगी तो सबको गर्मी का मिलेगा, तो उस हिसाब से ये सीजन होता है एक। तो ये अप्रैल का महीना बहुत कुछ आपके लिए ग्राउंड रेडी कर रहा है। अब उसके लिए आप कितना तैयार हैं, आप कितना अपने आप को सक्षम बना पाते हैं, तो उसी हिसाब से आप भी अपने आगे भाई चौके छक्के मार लोगे। बड़ी सीधी सी बात, आपको मालूम है जो मैं करता हूँ, ठीक है ना। सो होगा क्या, अब नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि का मतलब है माता की साधना। माता हम सीधी भाषा में बोलते हैं, बेसिकली हम शक्ति देवी यानी कि शक्ति की साधना की बात करते हैं। अब मैं काम की बात बोलने जा रहा हूँ, सुनते जाइएगा आप लोग। जिसे ना समझ में वो दोबारा एक बार सुन लेना इस चीज़ को, क्योंकि मैं जो भी बात है उसको सीधी शब्दों में बोलूँगा, कोई लपेटने वाली बात नहीं, और उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। बीच में किसी ने सैड वाला भी डाल दिया कोई बात नहीं, तो इमोजी तो मैं जो मेन बात कर रहा था कि वो क्या कहानी है, शक्ति की साधना है। अब शक्ति की साधना को लेकर के ना लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फैंटेसीज होती हैं, बहुत सारी, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो रहेगी ना। शक्ति की साधना सब लोग करते हैं, देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं। तो अब फैंटेसीज होना तो भाई अपने हिसाब से लाजमी हो जाता है वहाँ पे। जिसे भी देखो, हर साल मेरे पास बहुत सारे लोगों के इस चीज़ को लेकर के रिक्वेस्ट आती है कि हमें शक्ति साधना करवा दो, शक्ति साधना करवा दो। नवरात्रे आते हैं तब खास तौर पे। आप में से भी कई लोग हैं जो कहते रहते हैं, और मेरा भी आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा रवैया जो है वो किस तरीके का रहता है, कि मैं ऐसे ही नहीं कि एकदम से जो है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है बाई मिस्टेक कई बार। तो एकदम से जो है ना, आप लोगों को मैं कभी नहीं कहता कि आ जाओ साधना कर लो। कारण क्या है, एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा, आप समझिएगा, अपने हिसाब से कनेक्ट कर लेना उस चीज़ को। जब हम शक्ति की बात करते हैं, आप खाली दुर्गा माता, नवरात्र आए आपने देख लिया कि माता दुर्गा आ गई भाई, माता दुर्गा का फोटो रख लिया, कैलेंडर रख लिया, और अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट कर दिया लोगों ने। क्योंकि बीच के दौर में काफ़ी कुछ ये चीज़ें, थोड़ा सा बाजारीकरण जब से धर्म का हुआ है तो चीज़ें और जानकारी बढ़ने लगी हैं, तो चीज़ें फिर कुछ ऐसे ही हो गया, टॉफियों की तरह उपाय बंटने लग गए। तो सबसे जो पावरफुल माता का की साधना का जो एक भाग है, वो है दुर्गा सप्तशती का एपिसोड जो आता है, 700 श्लोक इसके हैं। इसका बहुत ज़्यादा वो बना दिया लोगों ने, इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे पाठ थे। तो सप्तशती का तो सही ढंग से किसी को मालूम ही नहीं हमें क्या प्रयोग करना है। उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। प्रॉपर एक माता की साधना बहुत टेक्निकल है, आप समझ के चलिए। तो लोगों, हर एक को उतना टेक्निकल यानी कि बड़े ही मतलब तंत्रोक्त विधि से होती है, तो उतना नहीं आता था। तो लोगों ने क्या किया कि अपने हिसाब से सिंपल बना दिया भाई, चलो भाई सिंपल कर लो। किसी ने अपने ही लोकल भाषा में
पूरी की पूरी जो है माता की दुर्गा सप्तशती को ट्रांसलेट कर दिया, लोगों ने वो स्टार्ट कर दी करनी। ठीक है, करो जैसे भी है, क्या दिक्कत है। देवी देवता एक स्तर पे भाव भी तो देखते हैं ना आपके, ईश्वर की कृपा हो जाए जिस पे बड़ी अच्छी बात है। तो उस बात पे नहीं जा रहा हूँ। गड़बड़ कहाँ होने लग गई कि लोगों ने जब स्टार्ट कर दिए भाई, बड़े पावरफुल जो पाठ थे जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसका इतना कॉमन प्रयोग कर दिया लोगों ने। बहुत दुनिया मेरे पास आती है और मैं देखता हूँ कि मतलब उन्हें मतलब नहीं पता है उस पाठ का, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब सबसे पावरफुल पाठ आप समझ के चलिए, और वो ऐसे रैंडमली डेली पाठ करे जा रहे हैं और ऊपर से परेशान है। माता के आप कोई पाठ करो और आपको परेशानी हो जाए, फिर या तो भाई वो पाठ गलत है भाई, या फिर वो देवता ही नहीं, हम ये कहेंगे ना। लेकिन नहीं, पाठ अपनी जगह सही है, देवी देवता अपनी जगह सही है, आपका तरीका गलत है। आप समझिएगा, पहली चीज आप समझ के चलें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर है। मैं दो बातों पे बात करूंगा, अपने हिसाब से समझना। फिर आप मान लीजिए किसान हैं और आपने खेत में अपनी एक फसल बो रखी है, कुछ भी XYZ कोई भी फसल बो रखी है। जैसे ये आजकल का मौसम किस चीज का चल रहा है, अभी अभी नॉर्थ इंडिया में जो है वीट पकने के लिए तैयार है, गेहूं। ठीक है, तो जो भी फसल है, सरसों हो, वीट हो, कुछ भी आपने बो दी, उसके साथ वीड्स जो होते हैं, खरपतवार, वो भी उगे हुए हैं। अब आप खेत में अपनी फसल में खाद डालते हैं, वीड्स के लिए तो नहीं डाला ना, खरपतवार के लिए नहीं डाला, आपने डाला किसके लिए, अपनी फसल के लिए, ताकि आपकी जो फसल है वो उसे पोषण मिले, न्यूट्रिशन मिले और वो बढ़िया से ग्रो करे। लेकिन वीड्स के लिए नहीं डाला ना, लेकिन वो सारा खाद जो है वो लेके जा रहा है वीड, खरपतवार। वो फसल तो इतनी इतनी रहेगी और वो वीड पड़ गया इतना। क्यों भाई? क्योंकि आपने वीड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपको मालूम ही नहीं है कि आप जो खाद डाल रहे हो अपनी फसल की बढ़ोतरी के लिए, फसल पे नहीं जा पा रहा है, उसे खा रहा है वीड, और वीड आपके किसी काम का नहीं है। 99% घरों के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। आप लोग हर रोज सुबह शाम घर में बैठ जाते हो मजमा लगा करके, जोत बत्ती दिए, भगवान अपने 50 तो मूर्तियां रख रखी हैं, हो जाते हो शुरू पाठ करने, हो जाते हो शुरू। ये हर एक जो मंत्र पाठ जो भी आप करते हो ना, ये खाद है, ऊर्जा। ठीक है ना, आप ऊर्जा जागृत करते हो वहां पे, भले थोड़ी देर के लिए हो, भले मंत्र आपसे जागृत नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी तरफ से एक्टिवेट तो कर रहे हो ना, पाठ कर रहे हो रेगुलरली, वो ऊर्जा वहां पे चढ़ा रहे हो। लेकिन आपकी फसल तक तो पहुंच ही नहीं रहा, वो जा कहां रहा है, वीड में। ये बात आप समझ लीजिए, आपके दिमाग में भ्रम होगा इस चीज का, किसी के भी, कि ये जो पाठ आप लोग करते हैं, इसके करने से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो डर के भाग जाएंगी। भैया वो एक तरीका है, एक सिस्टम है। आप खाने की कोई चीज लेकर के जा रहे हो, अगर आप वो नहीं संभाल पाओगे, वो नीचे गिर जाएगी, वो आपके काम की नहीं रही, जिसके लिए लेके जा रहे थे ना उसके काम की रही। लेकिन जब नीचे गिरेगी तो वहां पे कीड़ियां भी आएंगी, वहां पे अगर आसपास गली में अगर गिरा है तो वहां अगर आवारा कुत्ते होंगे तो वो आके उसे खाएंगे। आप उनके लिए तो नहीं लेके जा रहे थे, समझना जरूरी है। क्या वो उसका भक्षण नहीं कर सकते? ऐसे ही ये ऊर्जा है, जिस जगह उसको पहुंचना चाहिए था, यदि वह वहां ना पहुंचेगी तो उसका भक्षण कोई और करेगा और उसे ग्रहण करके वह पावरफुल बनेगा। अब मैक्सिमम घरों में यही हो रहा है कि जो चीज आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप उसी को इनडायरेक्टली पावरफुल बनाते चले जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है। आप खुश हो रहे हो, भाई हमने माता का पाठ कर रहे हैं हम रोज, ठीक है, 10 में से 9 लोग, मैं गारंटी से बता रहा हूं, डेली सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले लोगों की तो इतनी ऊर्जा बिखर रही, क्योंकि वो ऊर्जा का भंडार है भाई। वो अकेला स्तोत्र इतना गजब का है, इतना पावरफुल है कि बहुत हाई लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी। लेकिन आप पहुंचा कहां रहे हो उसको मालूम ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं। वो एनर्जी सारी बाईपास निकल रही है, और उससे बल किसका बढ़ रहा है? उनका बढ़ रहा है जिससे आपको प्रॉब्लम होनी है। यही वजह है जितने भी लोगों के घरों में, बहुत आप खुद अपने अनुभव में औरों के जाके देखिए, बहुत ज्यादा जो माता के इस तरीके से बगैर सोचे समझे कोई भी इस टाइप के पावरफुल जो स्तोत्र मंत्र पाठ आदि से स्टार्ट कर देते हैं काम करना, मैक्सिमम लोग तंग ही हैं, परेशान हैं, घर में कलह का वातावरण बना रहता है। सब कुछ होते हुए भी, एक जनरल सी बात पे ना, सब कुछ पाठ पूजाएं करते हुए भी अक्सर वो लोग ये कहते हैं, इतना करते हुए भी यार घर में ये हाल है, इससे अच्छा तो ना ही कोई माने, कम से कम तसल्ली तो रहेगी कि हाँ भी कुछ नहीं कर रहे तो हो रहा है।
एक तो ये चीज, तो गौर करना जहां कमी है। तो उसके लिए जो खरपतवार है, यानी जो नेगेटिव चीज है, पहले उसको भी साइड लाइन करिए, उसका भी इलाज करिए, वरना सारा पाठ पूजा जो है ना व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज, वापस साधना पे आते हैं। आप लोगों को साधना का बहुत रहता है क्रेज कि हम साधना करेंगे। वो साधना का अर्थ क्या हो गया? एक तरीके की लक्ष्य आपने बना लिया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो वह साधना होगी। ठीक है। अब शक्ति की साधना के लिए हर एक को है कि भी हाँ, मैं शक्ति की साधना इसलिए करूं कि मेरे पास शक्ति आ जाए। शक्ति का कोई भी स्वरूप है, माता दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, किसी भी स्वरूप में हो, और भी बहुत सारे रूप हैं माता के, नवदुर्गा के हैं। आप, जब मैं पूछता हूं सामने वाले से शक्ति की साधना क्यों करना चाहते हो, देवी की साधना क्यों करना चाहते हो, वो कहते हैं हमें शक्ति चाहिए। क्या करोगे भाई शक्ति का, और किस लेवल की शक्ति चाहिए वो हमें नहीं पता जी। समझ रहे हो आप हालात क्या है लोगों के? ये वो हो गया कि भाई हमें एग्जाम देना है, वह किस चीज एग्जाम देना वो नहीं पता, वो आप देख लो। कोई अपनी एलिजिबिलिटी नहीं देखना, अपना रोल नहीं पता, अपना गोल नहीं पता, और निकल पड़ते हैं साधना के क्रेज में। क्यों? वो लगता है कि ऐसे हम कोई साधना करेंगे, दैवी शक्तियां सामने, देवियां प्रकट होंगी और वो ब्रह्मास्त्र मिल जाएंगे हमें, और ये वो फलाना ढिमका। ओ भाई साहब, आप समझिए, ये सारा खेल पात्रता का। मैं 20वीं ओवर बता चुका हूं आप लोगों को। पांडवों में से अर्जुन का सामर्थ्य सबसे ज्यादा था, उसका दायित्व सबसे ज्यादा था, इसीलिए महादेव की साधना करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे भेजा, क्योंकि वो उसका सामर्थ्य है, वो भगवान की साधना करके वहां से, और उसने दायित्व बड़ा निभाना है ताकि वो महादेव से पाशुपतास्त्र लेके आ सके। और किसी को भेज सकते थे, मैंने 20 बार बोला है, असली कसम तो भीम ने खा रखी थी, उसी को भेज दे भाई, तू ही लिया जाके। समझे उस चीज को? ऐसे नहीं होता है। आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आप समझना चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी जो है, शक्ति को एनर्जी मान लेते हैं एक मिनट के लिए। करंट है ना, बिजली जो हमारे घरों में आती है, इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा एक जो मेन जो लाइन चल रही होती है खंभों पे, वो 11,000 वोल्ट की उसमें होती है। उसके बाद वो किसी फैक्ट्री में जा रही है तो वहां 440 वोल्ट पे है, और घरों में अगर आ रही है तो 220 वोल्ट पे है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके घर का जो सिस्टम है, डोमेस्टिक सर्किट है, उसकी जरूरत कितनी है, उसकी पात्रता कितनी है? 220 वोल्ट की। आपके घर के पास से जो 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है खंभे पे, आप कहोगे नहीं यार मेरे को तो ज्यादा पावर चाहिए, मैं जाके सीधा उसी में तार लगा दूं। क्या रिजल्ट होगा उसका? जो थोड़ा बहुत समझते हैं इस चीज को वो अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा, क्योंकि आपके अप्लायंसेस घर के अंदर जो लगे हुए हैं भैया, वो उनकी कैपेसिटी ही नहीं है उतनी, उनकी कंपिटेंसी ही नहीं है कि वो 220 वोल्ट से झेल सकेंगे, उससे ज्यादा होते भ्रम। ऐसे ही जो फैक्ट्री वाला है उसका काम 220 वोल्ट से नहीं चलेगा, लेकिन 11,000 वोल्ट से भी नहीं उसके वहां पे काम चलना है। उसके लिए उसके हिसाब से 440 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। हर एक चीज का अपना एक डोमेन है, शक्ति के आयाम हैं। आप छोटे लेवल पे जब काम कर रहे हो, छोटे स्तर की जरूरतें हैं, भौतिक स्तर की जरूरतें हैं, पारिवारिक और आसपास तरीके की हम बात कर रहे हैं, खाली अपनी आम जिंदगी घरेलू बातों पे, यानी डोमेस्टिक फ्रंट पे आप समझ लीजिए, सामान्य जो आप लोगों का जीवन है। बहुत बड़े गोल नहीं है कि दिनचर्या आराम से चले भाई, परिवार ठीक रहे, कारोबार ठीक रहे, सेहत ठीक रहे, पैसे की बरकत रहे, तो उसमें देवी की जो शक्ति है उसकी कृपा बनी रहे हम पर। उसको चलाने के लिए, ये जो रोजमर्रा के मसले को चलाने के लिए एक दैवीय सहायता जो है वो ठीक से हमें मिलती रहे, ये एक डोमेस्टिक लेवल का डोमेन हो गया, ये एक आयाम है ग्राउंड लेवल का। ये 220 वोल्ट वाला हो गया समझ लो। आपको उससे बड़े स्तर पे कुछ करना है, सामाजिक स्तर पे कुछ करना है, या आध्यात्मिक स्तर पे कुछ बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, भाई आप अपने से हट करके कुछ करना चाहते हो, आपका दायित्व बड़ा हो गया ना। फिर अभी तक तो आप खुद, मैं और मेरा परिवार, बस यहां तक की बात है, मेरा कारोबार। फिर जब दायित्व इतना बड़ा आएगा कि भी मेरे को और भी बहुत सारे लोग जब आप पर निर्भर करेंगे, आप उनके लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे, तो ज्यादा पावर चाहिएगी, तब आप 440 वोल्ट में आ जाएंगे। उससे भी बड़ा कुछ करना होगा तो 11,000 वोल्ट के लिए आप चले जाएंगे। ठीक है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूं। ये शक्ति के आयाम हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे से दायरा बड़ा होता चला जाएगा, उस तरीके से डोमेन बड़ा होता चला जाएगा।
आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपकी पात्रता बढ़ेगी, उस स्तर की आप शक्ति की साधनाएं करने के लायक होते चले जाएंगे और काम बनता चला जाएगा। यहां पर पेच फंसा। दुनिया ने ना ये समझने की कोशिश करी और ना समझाने की कोशिश करी, बस छाप दी। जिसने किताबें छापनी थी, पढ़ने वालों ने पढ़ ली, दुनिया गुरु बन के बैठ गए, या कोई बिना गुरु के ही चेले बन गए। जिसे देखा कि माता का पाठ है, उठाई माला हो गए शुरू, नवरात्रा या अखंड ज्योत चला करके बैठ गए। कुछ पता नहीं किस शक्ति का आवाहन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। शक्ति आ गई, उसे स्थापित कैसे करना है, उसे चैनलाइज कैसे करना है, वो आएगी, आकर के चली जाएंगी। अव्यवस्था, टोटल अव्यवस्था, मिसमैनेजमेंट जिसको हम कह के चलते हैं। और उसका परिणाम क्या है? बिखरी हुई ऊर्जा। और बिखरी हुई ऊर्जा देवता नहीं लेके जाते, असुर लेके जाते हैं। यही कारण है कि असुरों का बल बढ़ता चला गया। नीम हकीम खतरा जाने वाली कहानी क्यों बनती चली गई? जिसे जो फार्मूला लगा वो लगा लिया, लग गया तीर, नहीं तो तुक्का। तो थोड़ा ब्रेक लगाएं आप लोग, समझें उस चीज पे, लॉजिक ढूंढें कि आप कर क्या रहे हैं। अब आइए आपके स्तर पे मैं बात करता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि दिमाग में सबके यही चल रहा होगा ना कि लेक्चर तो दे दिया भाई, अब हम क्या करें? 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, किस पे जाएं? आप सब इनिशियल स्टेज पे अभी सबके सब जितने भी हैं, जो मुझे लगता है, और अभी वर्तमान परिस्थितियों को भी देखते हुए, आप सभी को इन नवरात्रों में अपने घर के मंदिर में, ध्यान से सुनिएगा, अपने घर के मंदिर में इन नवरात्रों में अपनी कुल देवी की ऊर्जा जागृत करने का प्रयास करना है। अपनी कुल देवी की साधना करनी है। देवी का कोई भी स्वरूप हो भाई, घर में 220 वोल्ट भी जो आ रहा है ना, वो आ उसी से रहा है, 11,000 वोल्ट से ही। जो कुलदेवी है वो किसी भी रूप में आप उसको मानेंगे, उसका जो बेसिक सोर्स है वो वहीं से आ रहा है। आप समझ के चलिए, अगर वो 11,000 वोल्ट वाली लाइन में अगर करंट नहीं होगा तो 220 वोल्ट वाला नहीं चल पाएगा। समझिए, इसने वहीं से एनर्जी लेकर के आपका काम चलाना है। तो कुल देवी को घर में जागृत कीजिए, उसे स्थापित कीजिए, उसे मनाइए। क्योंकि 99% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि घर का डोमेस्टिक सर्किट बिगड़ा पड़ा है। आपके अपने घर की वायरिंग खराब हुई पड़ी है और आप देखते रहते हैं 11,000 वोल्ट वाली तारों की तरफ कि यार करंट तो है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां पे तो ध्यान नहीं है आपका। घर पे तो भी घर का सोर्स तो रेडी कर लो। आपके घर में जिस दिन कुलदेवी का चैनल एक्टिव हो जाएगा, वो 11,000 वोल्ट की सप्लाई कैसे डायरेक्ट आती है आपके घर में? 220 वोल्ट अपना जितना चाहिए उस हिसाब से बढ़िया जगमग कर देगी, घर को रोशन कर देगी। बहुत जरूरी है ये चीज। तो आप सब ने, जो नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, अब की बार अपने घर में, चाहे आपको अपनी कुलदेवी पता हो चाहे ना पता हो, सभी ने घर में कुलदेवी को जागृत करना है। क्योंकि जिन्हें पता है उनको भी तौर तरीके नहीं मालूम है, उन्होंने भी परंपराएं तोड़ ली, गड़बड़ कर ली। और जिनके 2-3-4 पीढ़ी से मसले छिड़ गए, उन्हें मालूम ही नहीं है। भाई कितने लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं हमारी कुलदेवी कौन है। तो उन सभी के लिए मैं बोल रहा हूं भाई, सब के सब इन नवरात्रि का फायदा उठाओ। क्यों फायदा उठाओ? क्योंकि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और अध्यात्म के, नॉलेज के, ज्ञान के भंडार हैं, आप समझ लो, जिंदगी में पारिवारिक स्तर पे जो एक इंसान को चाहिए होता है वो सब कुछ देने का डिपार्टमेंट उनके पास है। वो अपनी राशि के होने वाले हैं, स्वग्रही। ठीक है, शनि अपनी राशि में जाने वाले हैं, कुंभ में ही। तो बहुत बढ़िया समय आएगा। फायदा कौन उठाएगा? जो पहले से रेडी हो जाएगा। और फायदा मैं 20 बार बता चुका हूं, चाहे आपके पितृ हों या और कोई जिंदगी के आपके ग्रहों ने भी खुल करके काम करना हो, बगैर आपकी कुलदेवी के चैनल के थ्रू आप पूरी तरीके से जिंदगी में मौज नहीं कर सकते। आप समझ के चलिए ये बात। पितृ भी आप पे तभी हेल्प करते हैं जब कुल देवी आप पे खुश है, क्योंकि उनको भी तो पावर वहीं से मिलनी है। यानी जो भी आपको दिया जाएगा, ये समझ लो कि उसका, कुल देवी का मतलब समझ लो ना, कुल की जो देवी होगी, यानी पूरे कुल का अधिकार उनके पास है, आपकी संरक्षक है वो। जिन घरों में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिन घरों में कुल देवी की स्थापना अच्छे से हो रखी है, कुल देवी का ठीक तरीके से ऊर्जा जो है बढ़िया जागृत हो गई है और कुल देवी प्रसन्न है, घर के लोगों की मैक्सिमम उल्टी सीधी अगर किसी की दशा वशा चल भी रही है ना, तो काफी हद तक मामले में तो वही प्रोटेक्ट कर लेती हैं, पता ही नहीं लगता। सारा परिवार ऐसी खुशी उसमें चलता रहता है।
पहले ज़मानों में कौन इतना मगजमारियाँ करता होता था, खाली सिर्फ यही छोटी 2-4 बातें होती थी। कुल देवी देवता को ढंग से बनाया करते थे, घर की बड़ी जो महिलाएं होती थी वो एक परंपराएं सबने बना रखी थी, पूरा घर खुशहाल रहा करता था। हमारा देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया क्यों था? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा को, जो भी दैवीय ऊर्जा थी, उसको सही तरीके से चैनलाइज किया जाता था। बीच में भ्रष्ट हो गया मामला। बीच में भ्रष्ट क्यों हो गया सबको मालूम ही है। जब इन्वेडर्स आते हैं तो वो सबसे पहले आपकी जो परंपरा है, संस्कृति है, जो सोर्स है आपका, आपकी प्रोस्पेरिटी का, कहाँ से आ रहा है वो बेनिफिट, पहले उस जड़ को तोड़ो। गुरुकुल खत्म हो गए, ऋषिकुल परंपराएं खत्म हो गई, गुरु परंपराएं खत्म हो गई, सब चीजों को भ्रष्ट कर दिया गया, शास्त्रों को जला दिया गया। बचेगा क्या? जो छपा हुआ था वो तो 2% था ना, 98% तो वैसे ही खत्म हो गया और उस स्तर पे कोई पहुंच ना पाया। तो समझने की जरूरत है आप सबकी। आज की डेट में जो मैं समझ पा रहा हूं वो ग्राउंड लेवल की जरूरत है कुल देवी की साधना। इन नवरात्रों में अपनी कुल देवी को जागृत करें, आपको पता हो चाहे ना पता हो, ठीक है। जो इस साधना में शामिल होना चाहता है, ये साधना करना चाहता है, वो कांटेक्ट कर ले, ठीक है ना। कांटेक्ट नंबर है यहाँ पे पेज पे मिल जाएगा, पूर्णिमा से बात कर लें। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सब मिल जाएगी। 2 तारीख को साधना स्टार्ट होनी है, लेकिन तैयारी उससे पहले आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कुल देवी को एक्टिव नहीं करोगे अपने घर में, वो जो फसल के साथ जो खरपतवार यानी वीड खड़े हुए हैं, आप उन्हें नहीं उखाड़ पाओगे। प्रोटेक्शन जरूरी है भाई। युद्ध में जाओगे तो तलवार के साथ ढाल भी चाहिए, समझे ना। वो एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी तो जो अपने लेवल पे ले लोगे, फिर जहां से दाएं बाएं से कुछ और लीकेज हो रहे हैं उन्हें कहां से रोकोगे? मालूम ही नहीं आप लोगों को। तो ये बहुत जरूरी साधना है। ये 220 वोल्ट का यानी डोमेस्टिक लेवल का एक बार आपने काम कर लिया, ये मोर्चा मार लिया, फिर आपको लगता है हाँ अब ठीक है भाई, डोमेस्टिक फ्रंट पे तो हम कामयाब हो गए, अब घर से ज्यादा हमें फैक्ट्री लगानी है, यानी लेवल 2 पे जाना है, यानी 440 वोल्ट चाहिए। फिर देवी के जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो जिम्मेदारी संभालने आप लायक हो गए हो, फिर वो देवी के उस स्वरूप की फिर वो साधना आप करें। क्योंकि ये तो कॉमन है सबके लिए जो मैंने बताया। इसमें तो चाहे आप 1000 बंदा इकट्ठा हो जाए, उन सबको करा दूंगा मैं। लेकिन लेवल 2 जो है भाई 440 वोल्ट, वो स्पेसिफिक हो जाएगी फिर, और लेवल 3 और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी। वो कॉमन नहीं है, वो अलग अलग ग्रुप्स में होगी। क्योंकि किसी को काली की साधना करनी होगी, किसी को बगलामुखी की करनी है, 10 महाविद्याओं में से किसी की भी करनी है, ठीक है ना, दुर्गा की करनी है, किसी भी तरीके से है, और भी बहुत सारी शक्ति के स्वरूप है। लेकिन वो लेवल 2 में आएगा मामला, यानी 440 वोल्ट वाले, यानी बड़े काम जब आपको करने हैं। तो फिलहाल डोमेस्टिक लेवल पे मजबूत हो जाइए, क्योंकि जब तक घर मजबूत आपका नहीं है, आप लेवल 2 पे नहीं जा सकते। फैक्ट्री कहां से मजबूत कर लोगे? मैंने बहुत सिंपल शब्दों में और गुड़ दोनों तरीके से समझा दिया है, और एक तरीके से ये बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। 2 तारीख से साधना स्टार्ट होनी है, लेकिन उससे पहले तैयारियां कर लो, कांटेक्ट करके पूर्णिमा से सारी डिटेल समझ लो। जो जो इच्छुक है सब हो जाएगा। भले ही आपको नहीं पता आपकी कुल देवी कौन है, वो मैं देख लूंगा कैसे करना है, ठीक है, सब हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए। समझो इस खेल को कि भाई जरूरी क्यों है, ठीक है। अगर किसी का सामर्थ्य है, कुल देवी खुश है भाई, वो शक्ति के लेवल 2 की इसी नवरात्रि के दौरान भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पहले एक बार बात कर लेंगे, तब अगर लगा ये बात कंफर्म हुई मुझे कि हाँ भाई हमारा कुलदेवी वाला तो सिस्टम ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मतलब जैसे मुझसे बात करेंगे तो तभी पता लगेगा ना, तो वो फिर लेवल 2 पे कुछ करना चाहते तो देन उनके लिए फिर इसी नवरात्र में वो भी हो जाएगा। तो बस ये मुझे जानकारी देनी थी। बाकी तो मेरे पास कहने के लिए 50 बातें और हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ओवर टू यू। अब आप लोगों को कुछ है बात कहनी पूछनी तो बताएं मुझे। मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये समय बहुत अच्छा आ रहा है और इसका आप लाभ ले सकते हैं, और सबसे बढ़िया है कुलदेवी को जागृत करके घर में। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो बात करें। बाकी अभी तक तो सबके नमस्कार आ रहे हैं, सभी को ठीक है, प्रणाम है, नमस्कार है। पर बढ़िया तो मुझे उस दिन लगना शुरू होगा जब
पूर्णिमा को सबको ना ऐसे नाम ले लेकर के बुलाना नहीं पड़ेगा लाइव में, भाई आ जाओ भाई फलाने फलाने फलाने, ठीक है ना। सबको क्यूरियोसिटी खुद होनी चाहिए। यही कारण है, मेरे पास इतनी कुछ बातें होती हैं, मेरा दिल बड़ा करता है आप लोगों से शेयर करूं, बताऊं कुछ, लेकिन उस लेवल पे ऑडियंस नहीं जनरेट हो पाती है। वो चलो सबके अपने अपने भाग्य की बात हो गया जो भी, लेकिन मैं मतलब एक थोड़ा सा स्वभाव से ही ऐसा हूँ कि जो भी पता लगे माध्यम बना तो बता दूं, लेकिन वो नहीं मिलता माहौल कि मैं वो बातें गूढ़ रहस्य भी आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। फिर ये रहता है चलो ठीक है, शायद ईश्वर की कुछ इच्छा होगी, इसीलिए ये गूढ़ बातें जो हैं वो गूढ़ ही हैं, रहस्य ही बनी हुई हैं, ठीक है। तो जब कभी लोग होंगे उस लायक, क्योंकि तभी वजह है ना, मैं बोलता हूँ मुझे 108 लोग चाहिए, तो वो 108 लोग कभी हो ही नहीं पाते। कोई अनुष्ठान करना हो या कोई प्रयोग करना हो, कोई साधना करनी हो, कभी हो ही नहीं पाता है। और बाकी परसों संडे को मैं आ रहा हूँ गुड़गांव, मिरेकल वाटर मेडिटेशन का है प्रोग्राम। जो पिछले हफ्ते था तो वो ड्यू टू सम रीज़न जो है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ गई थी तो इसलिए पोस्टपोन हम लोगों ने कर दिया था। तो वो परसों आ रहा हूँ, तो उसके लिए जो जो आना चाहता है वो आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते ड्यू टू सम रीज़न वो ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी को मुझसे मिलना है पर्सनली तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये है कि अपना पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको कोशिश करूँगा कि फिर भी आपको आंसर दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल नितिन जी, ज़रूर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है ना। ये बाधा भी 108 क्यों नहीं हो पाता है ना, ये क्योंकि वही आसुरी शक्तियाँ ही तो चल रही हैं, एंटी आसुरी शक्तियाँ यहाँ तक काम कर जाती हैं कि वैसे कुछ बड़ा नंबर नहीं है 108, लेकिन आसुरी शक्तियाँ जो है ना वो मालूम है उनको, क्योंकि 108 में बहुत बड़ा रहस्य है, तो वो इसलिए नहीं तैयार होने देते लोगों का। तो असुरों का प्रभाव इतना हावी है कि उनके लिए जब उन्हें किसी पुण्य कर्म से, चाहे उनके किसी पितर ने या कोई और दैवी शक्ति ने, घर के कुल देवी देवता ने प्रयास करके वो हम तक पहुंचा दिया या कहीं और पहुंचा दिया, वहां से कोई सही उपाय किसी ने मार्गदर्शन दे दिया, भाई ये कर लो समय रहते, लोग वो नहीं कर पाते। सामने हाँ कर जाएंगे, घर जाते जाते मन बदल जाएगा, फिर वही घूम जाएंगे। तो 108 लोगों को तो इकट्ठे करना अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कुछ, क्योंकि दैवी शक्तियाँ जो है ना असल में वो नियम में बांध रखी हैं महादेव ने, और आसुरी शक्तियों पे कोई नियम है नहीं, ठीक है। हर चीज़ का अपना एक खामियाजा होता है भाई, हर चीज़ का अपना एक मसला होता है। अब देवताओं ने अमृत पिया था तो थोड़ी बंदिश तो लगनी लाजमी थी, अब असुरों को अमृत नहीं मिला तो फ्रीडम भी मिलनी लाजमी थी, ठीक है। भेदभाव तो नहीं होगा ना, हर एक को खुश मतलब बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो हर कोई फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली कहानी हो जाती है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं ज़रा मुझे, कोई और कुछ जानना चाहता है। पूर्णिमा आपके पास कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, और वैभव आप कुछ जानना चाहें? नहीं तो फिर मैं एंड करता हूं। बस हर हर महादेव आ गया बैकुंठ वालों की तरफ से। तो ठीक है फिर, बस चला जाए और क्या है ना। तो क्या टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया है। क्वेश्चन आया है वैभव का कि गुरु जी, डू वी ऑल्सो इन्वोक कुल देव टू वाइल इन्वोकिंग कुल देव? बिल्कुल, कुल देवता तो अपने आप जागृत हो जाएंगे जब कुल देवी जागृत होगी, ठीक है ना। कुल देवता बगैर कुल देवी के नहीं चलते। बहुत सारे घरों में ये समस्या हो गई थी बीच में अपने इंडिया के अंदर, जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे था सिस्टम, आप समझिए, सबसे ऊपर कुल देवी, ठीक है, फिर कुल देवता, फिर पितृ, ये चैनल से काम चलता था। कुल देवी छूट गई, कुल देवता रह गए, तो पितृ जो थे वो कुल देवता के थ्रू थोड़ा बहुत काम करते रहते थे। कई घरों में कुल देवता भी छूट गए तो पितृ बेचारे अकेले रह गए, ये पेच फंस गए थे, ठीक है ना।
लेकिन जब कुलदेवी एक्टिव होंगी तो मेन सप्लाई है घर की, मेन बोर्ड है समझ लो, तो वहाँ से घर के सारे कनेक्शन अपने आप चालू हो जाएंगे। इसलिए वो कोई बोधरेशन वाली बात नहीं है। हाँ ये है कि जिसको मालूम है वो अपने कुल देवी देवता का, जो साधना में शामिल होंगे वो अपने कुल देवी कुल देवता का, क्योंकि सबकी डिटेल आएंगी, सबका नाम गोत्र स्थान आएगा, तो सब लोग बताएंगे अपने कुल देवी देवता। जिनको मालूम है तो उनका बारे में बताना होगा आपको, ठीक है ना। जिन्हें नहीं पता उनका हम देखेंगे क्या करना है। क्योंकि शक्ति तो आधार है भाई समस्त देवताओं का। खुद परमात्मा भी अपना जिस तरीके से इस सृष्टि का संचालन करते हैं वो भी शक्ति के ही तो दम पे करते हैं। तो आप समझे, शक्ति का तो के बगैर कुछ नहीं है। देवी दुर्गा का जो स्वरूप जागृत हुआ था, सामने आया था, ये मेरे पीछे आप देखोगे माँ को, ठीक है ना। तो ये सभी हथियार इतने सारे माता के पास जितने भी हैं सभी, मालूम है ना वो जो एपिसोड हुआ था तो उसमें सभी देवताओं को, जो माता ने जिसके पास जो भी शक्ति का आधार जिस देवता का था, देवी देवता का, वो सब के सब से आकर के जो एक शक्ति पुंज तैयार हुआ था वो ये माँ का स्वरूप हुआ था। तो आप समझे, तो शक्ति तो हर एक का आधार है, बगैर उसके तो चल ही नहीं सकता कुछ। और 2 अप्रैल से ही स्टार्ट होगी साधना, बिल्कुल 2 अप्रैल से ही स्टार्ट होनी है। और ये थोड़ा और बता दूं इसमें ऐड करते हुए, ये नवरात्रि की साधना जैसे है, ये रात की साधना होगी, जूम के थ्रू होगी, और 9वीं रात्रि में जूम के माध्यम से ही आप सब लोग जहां जहां जो साधना में शामिल होंगे अपने अपने घर पे हवन करेंगे, ठीक है। यहां मैं करूंगा, सब लोग अपने अपने घर पे करेंगे। ये सारा सब लोग कनेक्टेड होंगे अपने अपने तरीके से। ये जो माध्यम से हम बात कर रहे हैं ना, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये इस युग की दिव्य दृष्टि है। महाभारत काल में जो वेदव्यास जी ने संजय को दी थी लाइव टेलीकास्ट और इस तरीके से, तो आज के युग में ईश्वर ने खुद ही व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि हर एक के पास ही दिव्य दृष्टि है। पहले मिल करके बात करने पड़ती थी जा करके लोगों को, अब तो घर बैठे सब आराम से हो पा रहा है। संचार के जो माध्यम है ये सारे ऐसे ही इक्वली पावरफुल हैं, इफेक्टिव हैं, जैसे हम लोग आपस में डायरेक्टली मिलते हैं। तो इसलिए इसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप यूँ ना सोचें कि इससे दूर बैठे हैं तो उससे कोई फर्क पड़ जाता है, ठीक है। ढंग से होगा काम तो सारे काम सही होंगे। तो डेली रात का टाइम जो भी रखा जाएगा उस टाइम पे सब लोग साधना में शामिल होंगे, और आखिरी जो नवरात्रि है उस पर रात को हवन भी होगा। कंप्लीट साधना उसी से होगी। माता का हवन रात को ही होता है जो साधना के दौरान किया जाता है। तो वो बता देंगे आपको सारी विधि, जो भी जैसा सिस्टम है। बस आप लोगों का जिसका समझ में आ गया हो भाई, वो इस मौके का फ़ायदा उठा लेना। कहने का भाव ये है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ और है नहीं कहने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जानकारी ही देनी थी, और आपके काम की बात मैंने बता दी है। आगे जिसको जो ठीक लगे भाई वो संपर्क कर सकते हैं। और महादेव कृपा करें, माता सब पे कृपा करें, यही मेरी कामना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही।